क्या अब ब्राह्मणों को स्कूल से निकालकर, मंदिर से निकालकर पीटेंगे? अब उनको क्या उनको चौक चौराहों पर पीटेंगे? क्या आप जात पात में इतने बट गए हैं कि आप चिन्हित कर, नाम पूछकर, धर्म का नाम पूछकर आप उनको पीटेंगे, आप उनको मारेंगे? क्या ये बेईमानी है? क्या ये तानाशाह है? क्या इस देश में सबको रहने का हक नहीं है? कथावाचक यादव के साथ हमला होता है, नाइंसाफ़ी होती है, बेईमानी होती है, तो भाई उसका कार्रवाई होती है ना, उनका इलाज होता है ना, वो जेल में जाते हैं ना। लेकिन अब जिस तरीके से उस आड़ में आप एक दरोगा जो है ब्राह्मण को पीट दे रहे हैं, जब कानून के रखवाले ही इस तरीके के नफ़रत में जकड़ चुके हैं, जब उनके दिमाग में जात पात का जो है बीमारी घुस गया है, तो इससे देश का विकास कैसे होगा? ये तो आपस में ही लड़कर मर जाएंगे सारे लोग। आज सोचिए, आज ब्राह्मण वर्सेस यादव की लड़ाई शुरू हो गई है, कल होकर चमार वर्सेस पासवान की लड़ाई शुरू हो जाएगी, कल होकर कोई और वर्सेस कोई और हो जाएगा। इस देश में पहले से ही हिंदू मुसलमान की बीमारी चल ही रहा था। अच्छे अच्छे लोग जो देश की तरक्की के लिए सोचते हैं, वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई को रोकना ही चाह रहे थे। ये क्या आप जात पात में लड़ गए? ये छुआछूत की बीमारी चल ही रहा था, ये कहाँ से ब्राह्मण वर्सेस यादव की लड़ाई चली आ गई? दर्शकों, ये जो तस्वीरें मैं देख रहा हूँ, ये जो खबरें मैं देख रहा हूँ, यकीन मानिए ये नींद उड़ाने वाली है। ये देश के विकास के लिए नहीं है, ये देश के बर्बादी के लिए है, ये देश के आम लोगों की नाइंसाफ़ी के लिए। कि किसी ब्राह्मण को कहीं से उठा के ले आए और उनसे पूछ लिए, उनको कथावाचक नहीं करने दे रहे हैं, उनको पूजा नहीं कर रहे हैं, कहीं मंदिर से निकाल दे रहे हैं, कहीं पीट दे रहे हैं, कहीं रिक्शा पर उनको पीट दे रहे हैं, कोई दरोगा पीट दे रहा है। ये खबरें जो हम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो ब्राह्मणों के लिहाज से ही नहीं, हिंदुस्तान के लिहाज से ठीक नहीं है, हिंदुओं के लिहाज से भी ठीक नहीं है। देखिए, जो गलत कर रहा है या जो गलत कर रहा था या जो गलत करेगा, उसके लिए कानून है, कानून चलाने वाले लोग हैं, उनको जेल में डालेंगे संविधान के अकॉर्डिंग, लोकतंत्र के अकॉर्डिंग। दर्शकों, क्या हो रहा है फिर से? ये कथावाचक वाला मामला थम क्यों नहीं रहा? बिहार में चुनाव है, बिहार में भी एंट्री ले चुकी है। जी दर्शकों, बिहार में भी एंट्री ले चुकी है। हम और आप जानते हैं कि यूपी के इटावा में दरअसल यादव कथावाचक करने चले जाते हैं, ब्राह्मण समाज उनसे पूछताछ करते हैं, उनकी पिटाई करते हैं, उनकी चोटी काट देते हैं, उनको टकला कर देते हैं और उनको अपमानित करते हैं, उन पर महिला का पेशाब का छिड़काव करते हैं। ये जब खबरें पता चलती है तो सब लोग शर्मसार हो जाते हैं, सब लोगों को घिन आता है कि आखिर जात पात में कैसे बढ़ सकते हैं। अब यादव समाज नाराज़ हो जाते हैं। अखिलेश यादव हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं, तमाम लोग कहते हैं ये सियासत है, ये है, वो है। स्वामी प्रसाद मौर्य नाराज़ हो जाते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा रामदेव, तमाम लोगों का मुद्दा था। चलिए, सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, चलिए दीजिए, लेकिन पॉजिटिव दीजिए। ये गलत जो हुआ, जिस तरीके से उनको तलवे चटवाए गए, अपमानित किया गया उन कथावाचक यादवों को, वो गलत हुआ। ब्राह्मण समाजों ने गलत किया, तो फिर जो इसमें शामिल थे वो गिरफ्तार हुए ना, चाहे 20 हो 50 हो, तमाम लोग गिरफ्तार हुए। योगी पुलिस जेल में डाला। लेकिन अब उसके आड़ में आप कहीं समाज में दरअसल जो है ये नहीं होने दे रहे हैं, उस समाज में जो है आप ब्राह्मणों को नहीं जाने दे रहे हैं, उनको पूजा पाठ नहीं करने दे रहे हैं। कहीं कोई दरोगा उनको जो है नाम पूछकर रिक्शा चला रहा है, ब्राह्मण है तो उनको पीट दे रहा है, और दरोगा कह रहा है कि हमको इतनी नफरत है कि मत पूछिए, ब्राह्मणों से नफरत हो गई, उनके नाम से नफरत हो गई है। भाई, आप वर्दी के शक्ल में गुंडे मत बनिए। वर्दी पहनते ही आपको इतना जानकारी होगा, संविधान की शपथ लेते ही जात पात को आप भूल जाते हैं। फिर जात पात की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, आपको हिंदुस्तान के नागरिकों की जिम्मेदारी है। अब वो सब लोग इंसान हैं। ये मामला को रोकना बहुत ज़रूरी है, और नहीं रुकेगा तो ये बीमारी, ये कैंसर का रूप ले लेगा और हिंदुस्तान इससे बर्बाद हो जाएगा। आइए बताते हैं कि इसका इलाज क्या है।